भाइयों कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज का वीडियो संडे का वीडियो है, तो हमने सोचा कि ज़रूर इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा ऐड किया जाए ताकि आप लोग पैसा कमा सको कि इस मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। जो रियलिटी ये है कि बहुत मतलब अजीब तरीके का मतलब 10-20% रिटर्न निकाल पाना कितना मुश्किल है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, वो तो आप समझ पा रहे होंगे। पिछले 2 साल से 10% पोर्टफोलियो के अंदर रिटर्न मिल जाए, म्यूचुअल फंड वाले हैरान हैं, सभी लोग हैरान हैं। हालांकि उन्होंने अपना कोशिश कर लिया है, अब जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा तो वो रिटर्न देना चालू कर देंगे। बट अभी भी अगर आप एक आम निवेशक हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से शेयर के अंदर अभी अपॉर्चुनिटी दिख रहा है जहाँ से 30-40%, इवन 50%, इवन पैसा डबल तक हो सकता है। तो वो भी बात रहने वाला है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट्सएप का लिंक जो है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है हमने, जहाँ पे आप मान लीजिए कि 100 का सामान अगर आप 80 में खरीदोगे तो वो 100 का सामान अगर 150 जाता है, 50 रुपये बढ़ जाता है, तो ऑलमोस्ट पैसा डबल हो जाएगा। वो बात है। वही आप 150 पे खरीदेंगे किसी चीज़ को, वो 300 पे जाएगा तो पैसा आपका डबल होगा। समझ रहे हो आप? जो कि आप 100 के सामान को 300 उम्मीद कर रहे हो, जो कि कहीं ना कहीं से अच्छा नहीं लगता। और वहीं आप 100 का सामान जो है वो अगर डिस्काउंट पे खरीदते हो, वो 150 भी चला जाए तो पैसा डबल हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, तो आप लोग व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं। कुछ पूछना है मुझसे पूछ भी सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग निफ्टी 100 को कवर करते हैं, और निफ्टी 100 को कवर करने के साथ कौन सा कितना डिस्काउंट पे है, कितना पोटेंशियल है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि संडे का वीडियो जो होने वाला है वो कमाई का वीडियो होने वाला है। लेकिन इससे भी बेहतर एक कंटेंट मैं सोच रहा था कि मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सको आने वाले टाइम पे। बहुत अच्छा पैसा मतलब अंधाधुंध बोलते हैं ना, वैसा पैसा। वो एक वीडियो लाने वाला हूँ मैं सोच रहा हूँ उसे प्राइवेट लाऊँ या फिर उसे सबके सामने लाऊँ, ये थोड़ा सा सोचने पे मुझे मजबूर कर रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं खैर बता देता हूँ कि वो वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ, और हो सकता है मैं जब भी ला दूँ, ठीक है। ओके, तो उस वीडियो से आप कमा पाओगे बहुत ज़्यादा। जैसे ही मार्केट के अंदर रैली स्टार्ट, देखिए मार्केट के अंदर थोड़ा भी रैली होगा ना, वो शेयर हो सकता है कि और डबल तेज़ी से भागना शुरू कर दे, डबल तेज़ी से भागना वो शुरू कर दे। समझ रहे हैं आप? जहाँ लोग 30-40%, 50%, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। बट मेरे कहने का मतलब जो ग्रोथ वाले शेयर्स हैं, जिसके बिजनेस के अंदर रेवेन्यू अच्छा बढ़ रहा है, प्रॉफिट अच्छा बढ़ रहा है, नाम है, आप समझ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे देते हैं आपके सामने, ग्रो, ठीक है। वैल्यूएशन ठीक है, वैल्यूएशन एक जगह पे दिखता भी है कि हाँ चलो भाई ये है वो है। बट अगर आप देखेंगे तो ईयरली अच्छा मतलब आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे भाई साहब जंप तो हुआ है दोस्तों, सीधा यहाँ से 25% का जंप, ठीक है, 12 से 15, और प्रॉफिट जंप भी अच्छा हुआ है। तो यहाँ जहाँ ग्रोथ दिखेगा, याद रखना आप, वहाँ ये मैटर नहीं करता। जहाँ ग्रोथ दिखेगा वहाँ ये मैटर नहीं करता। और बहुत कुछ होता है भाई, क्यों केवल एक ही चीज़ समझना नहीं होता है। मतलब आप यहाँ इन्वेस्ट करते हो ना, तो फंडामेंटल्स देखना आना चाहिए। फंडामेंटल्स, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती, बहुत कुछ होता है जिसके ऊपर नज़र रखा जाता है और पैसा बन के मिलता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप किस प्राइस पे खरीद रहे हो। अब मैंने जैसा कि बोला 100 का सामान आप 200 पे खरीदोगे तो पैसा डबल करने के लिए आपका 400, मतलब 100 का सामान भाग के 200 चला गया तो आप खरीद लिए, ठीक है, एग्जाम्पल। अब आप डबल करने के लिए 400 जाना होगा, जो कि मेरे भाई ये बहुत मुश्किल है। 100 का सामान 400 उम्मीद कर रहे हो आप, बहुत मुश्किल है। आप आपके लिए डबल लेना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे जिन्होंने खरीदारी किया है उनके लिए तो जैकपॉट होगा ना। तो जितना मतलब समझ रहे हैं आप लोग, वही बात है, किस रेट पे आप खरीद रहे हैं ये मतलब निर्भर करता है, ठीक है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। ये वीडियो मैं लाऊंगा, हो सकता है बहुत जल्दी लाऊं, या तो मैं प्राइवेट लाऊं अपने चैनल मेंबर्स के लिए, जो मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन बटन होगा, अगर जो ज्वाइन करेंगे उनको वो वीडियो दिखेगा, और वो मैं सच में वहीं अपलोड करने वाला हूँ। जो हमारे चैनल को मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए आप यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब किया हमने, यहाँ पे एक ज्वाइन बटन है, ठीक है। यहाँ जैसे आप ज्वाइन पे दबाते हैं ना, तो यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कह लीजिए 299 लगेगा आपका, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक्सक्लूसिव वीडियोज़ होंगे, वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो याद कीजिएगा, ज्वाइन बटन होगा, ज्वाइन वाले बटन को आप दबा दीजिएगा, ठीक है। पैसा मोटा बनेगा, बता रहा हूँ मैं पहले ही। तो आप ये याद रखना कि अगर आप वो ज्वाइन बटन दबाओगे तो आपको वो वीडियो मिलेगा जिसमें भाई साहब सच में वो ग्रोथ नज़र आ रहा है, वो ग्रोथ नज़र आ रहा है। कंपनी भाई धांसू है यार। और रेट के बारे में बताऊंगा, किस रेट पे ख़रीदा जाता है, क्या किया जाता है। हालांकि आप अपना स्टडी कर लेना, क्योंकि ये सेबी के रेगुलेशन के खिलाफ होगा, ठीक है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। क्यों सॉरी, क्यों मत, ओके साफ़ करो आप। ओके, तो भाइयों ज्वाइन बटन दबा दियो,
वहाँ पे एक्सक्लूसिव कंटेंट हो सकता है आज ही बना दूँ मैं, चलिए आज ही बना देता हूँ, ठीक है। तो ज्वाइन बटन करके आप लोग जाके मेंबरशिप पे वीडियो पे जाओगे ना, आपको मेंबर्स दिख जाएगा, मेंबरशिप का वीडियो, ठीक है। चलिए, रिलायंस इंडस्ट्री काफ़ी नीचे नज़र आ रहा है। अगर आप स्टडी करना चाहते हो रिलायंस इंडस्ट्री पे आप स्टडी कर सकते हो, 20-30% आराम से मिल सकता है, लेकिन इंतज़ार थोड़ा करना होगा आपको। रिसेंट में इन्होंने कैंपा लॉन्च किया है, तो कैंपा अपने रिलायंस रिटेल समझ रहे हैं आप लोग, तो वहाँ से भी कैंपा में अभी कदम रखा है इन्होंने, और मतलब अभी से कदम रखते ही 8%, 6 से 8% अपना मार्केट शेयर, समझ रहे हैं आप लोग, कोल्ड ड्रिंक में हासिल कर लिया है, राइट। बेटी ऐसे ना करो, ऐसे ना करो प्लीज़, ऐसे ना करो, वीडियो के अंदर आएगा। तो आप ये मान के चलो वहाँ पे प्रॉफिट अभी नहीं कमा रहे, अभी घुसने की कोशिश कर रहे बीच में बिना प्रॉफिट के। चले, HDFC बैंक डिस्काउंट पे है, इसके ऊपर एलिगेशंस भी लग रहे हैं, बट एक बात याद रखना, अब ओला जैसे शेयर अगर 22 रुपये से ऊपर जा सकते हैं, तो देश की इतनी बड़ी कंपनी, देश की सबसे बड़ी बैंक, प्राइवेट बैंक, क्या वो ख़त्म, टाटा बाय बाय नहीं ना। तो जिस रेट पे मिल रहा है ना, ऐसे चुम्मा लेके पकड़ लेना, 30% 40% आराम से मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। सही रेट पे बाई कर रहे हो आप। बाय द वे मैं बता दूँ, मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ बेटी, ऐसे ना करो, और मैंने इन्वेस्ट किया, गिर गया, कोई बात नहीं, लेकिन जिस रेट पे ख़रीदा है हमने, मैं इस चीज़ को लेके खुश हूँ कि मैंने जिस रेट पे ख़रीदा है भाई अच्छा है। एंड अगर आप मुझसे पूछेंगे तो भाई साहब इनके प्रॉफिट्स आप देखेंगे ना भाई, क्या मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट क्या जंप किया है भाई, तो स्टडी कर लेना। मैं पहले ही बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं वीडियो के अंदर क्या मैं 100 कंपनी को कवर करूँगा, जाहिर सी बात है 100 कंपनी को कवर नहीं कर पाऊँगा। जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे इश्क है, और वो छोटा सा इश्क अपने हाई को टच करके थोड़ा ऊपर चला जाए ना, याद रखना पैसा डबल हो सकता है, याद रख रहे हो आप। तो ज़्यादा लालच बुरी चीज़ है, मांगो कम मिलेगा ज़्यादा, ज़्यादा मांगोगे मिलेगा कम। भारतीय एयरटेल नीचे है, डेफिनेटली नीचे है, आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पे भी पोटेंशियल है अपसाइड, चाहे वो 20% का हो 30% का हो, आराम से नियर टर्म में है। एंड अगर आपने इंतज़ार कर लिया फिर बल्ले बल्ले। ICICI बैंक यहाँ भी स्टडी कर सकते हो, बट HDFC ज़्यादा करेक्ट हुआ है, ICICI भी करेक्ट हुआ है, तो जहाँ पे जाना चाहो आप जा सकते हो, थोड़ा थोड़ा एलोकेट कर सकते हो। SBI गिरा हुआ है, तो SBI मुझे और नीचे मिल जाता है ना तो मैं जाऊँगा, अभी नहीं, ठीक है। चलिए, TCS के अंदर रिस्क है, इश्क है, तो अगर आपको प्यार है तो आप जा सकते हो। जिस रेट पे मिल रहा है अपने ऑल टाइम लो के करीब है, ऑल टाइम लो के करीब। तो देश की इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी डूबने वाली तो नहीं है भाई, ठीक है, किसी भी लेवल से। और जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है, और थोड़ा पैसा तो डाल ही सकते हैं, कहाँ बोल रहे हैं आपको पूरा पैसा ही डाल के बैठ जाओ। बजाज फाइनेंस गिरा हुआ है, अपसाइड पोटेंशियल है, मिलेगा, 800 पे आया था तब हमने ख़रीदा था, फिर बेच दिया, कोई बात नहीं, छोटा सा प्रॉफिट लेके, वहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल है। देखिए अभी अगर आपको स्टडी करना है कुछ FMCG में तो जा सकते हो, देश की सबसे बड़ी FMCG है, बट भाई मैं ये बोलूँगा ना कि मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, बट भाई उतना रिटर्न नहीं मिल सकता, ठीक। उसके बाद है अदानी पावर, ऊंचाई पे ख़रीद के करोगे क्या। अदानी जी के ऊपर एक एलिगेशन काफ़ी है, फिर अदानी जी लुढ़क जाते हैं, हालांकि बड़े हैं, बट अब इस रेट पे ख़रीद के करोगे ही क्या, जाहिर सी बात है, फिर आपसे इंतज़ार तो होगा नहीं। और भाई एक बात याद रखना, टॉप पे खरीदोगे ना तो करेक्शन भी देखने को मिलता ही है जनरली। इन्फोसिस वहीं TCS जैसा हाल है, तो थोड़ा थोड़ा एलोकेट आप IT में जाना चाहते हो तो देख सकते हो। बड़े फर्म्स के साथ अभी जाओ आप, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डूब रहे हैं भाई। IT के अंदर अभी एक बिज़नेस से वो दूसरे बिज़नेस के ऊपर कह सकते हो थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा बहुत एग्रेशन के साथ वो AI की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो देखने को क्लियरली मिल रहा है कि अब वो बढ़ रहे हैं भाई। टेक्नोलॉजी कंपनी ऐसी वैसी यारी करी तो कंपनी है नहीं, राइट। सन फार्मा आप जा सकते हो, बट भाई 1600 के रेट से मिले ना, और 1650 के रेट से पकड़ लेना। चलो अभी तो नहीं, अभी मेजर गिरावट नहीं है, गिरावट वाले शेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अगर आपको गर्लफ्रेंड को अगर छोले कुलचे खिलाना हो, एक शेयर खरीद लेना, छोले कुलचे खिला दोगे। अगर माँ बाप को घर दिलाना हो, ज़मीन दिलाना हो, ठीक है, तो ये मान के चलो कि इसको खरीद के रख लो। मतलब पूरा क्वांटिटी नहीं बोल रहा मैं आपको, बट जिस रेट पे मिल रहा है ना, अंडर वैल्यूड है, काफ़ी करेक्ट है, रिजल्ट्स अच्छे दे रहे हैं। और हालांकि 1 तारीख को इसका जो भी डाटा है वो आएगा बहुत सारे ऑटो इंडस्ट्री का, तो पता चल पाएगा कि कौन सी कंपनी किस तरीके से परफॉर्म की है इस क्रूड के महामारी में। सो यस, मैंने पहले ही बोल दिया, बहुत तारीफ़ की इसका,
कोटक महिंद्रा बैंक करेक्ट हुआ है, जाना चाहते हो जा सकते हो, उधर थोड़े बड़े नाम के साथ जाना, ठीक है। राइट, लो बेटा लो, जाओ, पानी मत गिराना इसके ऊपर, पीटूंगा मैं। उसके बाद है एनटीपीसी, नहीं टाइटन आप करेक्ट हो तो जैसे कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये हो गया वो हो गया, तो थोड़ा सा इनका अगला क्वार्टर देख लेंगे। तो मैं थोड़ा अगला क्वार्टर रुकने के लिए इंतज़ार आपको बोलूँगा, या तो अगर आपको ऐड ही करना है तो मार्च टाइम पे, फेब टाइम पे थोड़ा गिरता ही है मार्केट, उस टाइम पे आप कर लेना। आईटीसी भाई साहब देखो, कौन बोलता है कि 500 पे ख़रीदा था, है ना, इस रेट पे ख़रीद दो दोस्त, यहाँ से पैसा बना के मिलेगा। और मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, डिविडेंड यील्ड 5% से ऊपर का हो चुका है। मतलब भाई बैंक में पैसा सड़ाओगे ना तो एफडी के अंदर जितना बनता है ना, उससे थोड़ा ही कम आप कह सकते हो कि यहाँ बन जाएगा आपका, समझ रहे हो आप। और रिटर्न यहाँ से पैसा 5 साल में एक तो डबल होगा, और इधर डिविडेंड मिलेगा वो अलग से 5% का। आगे बढ़ते हैं। मतलब चारों तरफ लालच के लिए दौड़ोगे ऐसा थोड़ी ना होता भाई। हाँ, अगर ऐसा है तो है, कुछ फंड्स हैं जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, भाई साहब सारे ग्रोथ वाले शेयर्स रखते हैं भाई, ये बता दिया मैंने। तो ग्रोथ वाले शेयर्स वो रखते हैं, ये देखा है हमने। हालांकि ऐसा बात नहीं है कि उन्होंने पिटा नहीं है, वो पिटे हैं, परसिस्टेंट में पिटे वो, कोफोर्ज में पिटे वो, उसके बाद MCX लिया था वो गिरना चालू किया, तो भाई फिर वो भी करेक्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो करेक्ट नहीं हुए हैं। मतलब उनका भी जो इन्वेस्टेड अमाउंट था उससे भी नीचे आया है, तो ज़रूरी नहीं। बट ग्रोथ वाले शेयर्स हैं, बट किस वैल्यूएशन पे आप खरीद रहे हो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, विदाउट स्टडी आप नहीं कर सकते कुछ भी। रेट जैसे बताया, रेट भगवान है, रेट को आप नहीं पहचानोगे तो फिर क्या ही कर लोगे। 100 का सामान 200 पे खरीद के क्या उम्मीद करोगे आप, पैसा डबल? भैया 50% नीचे आ जाएगा वो, है ना। थोड़ा सा सावधान रहो। ग्रोथ सारी जगह पे नहीं रखना चाहिए, कहीं पे अगर करेक्टेड हुआ है अच्छे खासे स्टॉक ना, वहाँ पे भी जा सकते हो आप। ONGC स्टडी करना है तो नीचे गिर जाए तो स्टडी कर सकते हो। ONGC अच्छा शेयर है, एंड डिविडेंड ये भी अच्छा खासा देता है, 5% ये भी देता है। एंड बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 295 का बुक वैल्यू है, एंड यहाँ पे बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है ये। एंड कंपनी तो भाई साहब वो आप देख ही रहे हो, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट तो देख ही रहे हो आप लोग, तो आपसे बोलना ही क्या है। ऑयल कंपनीज़ के तो बल्ले बल्ले हैं, प्रॉफिट तो कमा ही पा रहे हैं, फिर भी इनका रोना बंद कहाँ होता है। पकड़ सकते हैं आप, जिस रेट पे मिल रहा है बल्ले बल्ले। और अगर इससे और करेक्ट हो 240 में मिल जाए, भाई साहब ओह क्या बोलना आप। देखिए करेक्शन से डरना नहीं चाहिए, जितना करेक्शन हो ना धीरे धीरे पैसा डालना चाहिए। भाई साहब मैंने देखा है गिरावट पे खरीदे हुए शेयर्स ही पैसा कमा के देते हैं। सुजलॉन 40 पे था, भोला 60 चला गया, है ना, याद है या भूल गए। वरुण बेवरेजेस 300 से नीचे आया था, आई एम रियली सॉरी, 300 से नीचे नहीं 400 से नीचे आया था, अभी वो 500 के ऊपर है, राइट। उसके बाद एरिडा 113 पे 12 पे मैंने लगातार वीडियो बनाया, 8 पे वीडियो बनाया एरिडा को लेकर के, राइट। कितना शेयर गिना दूँ मैं अपने पोर्टफोलियो से, बड़ा हुआ शेयर है भाई, बहुत सारे शेयर बताए जिसमें लोग धुरंधर पैसा कमाए उस रेट से। तो गिरावट के साथ ही पैसा बनता है, याद रखो आप। एक ही बार में मार्केट के अंदर पैसा नहीं मांगता आपसे, वक्त मांगता है, वक्त। और भाई वो ज़रूरी है, और एक कला होता है इन्वेस्टमेंट का, वो आपके पास नहीं, फिर पैसा कैसे बनाओगे। डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है, सही रेट पे बाई करना होता है, एवरेज करना होता है ना। तो भाई देखना पड़ता है, और कंपनी कौन सा आपने सेलेक्ट किया, सब कुछ देखना पड़ता है भाई, ऐसे थोड़ी ना पैसा बनता है। अदरवाइज़ आप म्यूचुअल फंड कर लो। और अगर रिस्क लेना चाहते हो, रिस्क एंड रिवॉर्ड है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज काफ़ी करेक्ट है। ओके चलिए टाइम हो चुका है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आप भी कमाओ, आपके दोस्त भी कमाएं, ठीक है। इस मार्केट के अंदर भाई ऐसा नहीं है, अगर मार्केट के अंदर बुल रन चालू भी होता है ना, तो ये भी शेयर्स आपको पैसा कमा के देंगे। ऐसा नहीं कि सारे करेक्टेड ही आपको भर लेना है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, ये भी नहीं होना चाहिए कि आप जितने करेक्टेड हैं सारे वही भर लो। वही भरोगे तो वही आप कह सकते हो कि FD से बेहतर रिटर्न मिल जाएगा, और क्या बोल सकते हो, इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ मैं आपको, है ना। बट हाँ रिटर्न मिल जाएगा, ठीक ठाक मिल जाएगा, बहुत बढ़िया मिल जाएगा। 2 साल गवा दिया है ना, ये मत सोचना कि एक ही बार बूम मारेगा और गलत शेयर पिक करके बैठे हो अभी, और फिर बुल रन में आप बोलोगे मेरा पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। भैया कैसे होगा, अच्छे शेयर्स पकड़ के बैठोगे तब तो, वो ज्वाइन बटन चैनल का दबाओगे तब तो, वो चैनल का ज्वाइन बटन दबा के देख लो, मेंबर से वो जो वीडियो डालने वाला हूँ वो एकदम चुम्मी वीडियो रहने वाला है, पूरे ग्रोथ वाले शेयर्स पटक के रख दूँगा, बड़े बड़े कंपनीज़। और ग्रोथ ओहो रिसेंट डिलीवर कर रहे हैं। अब लोग जाके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को पकड़ेंगे, याद रखना बिजनेस के अंदर अगर ग्रोथ नहीं रहा ना, ग्रोथ वो डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। बट अब मार्केट एक देखते हैं ना ग्रोथ के स्पीड क्या कह रहे हैं, समझ रहे हैं आप।
और वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा सब कुछ। वो स्पीड के ऊपर शेयर्स भागते हैं भाई, राइट। मार्केट फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। कौन सा? पीटने लगूंगा मैं। जाओ उधर, पहले बैठो, जाओ सो जाओ, वहीं पे सो जाओ, जाओ जाओ उधर जाओ। बारिश आएगा, भीग जाएगा वो। जाओ उधर बैठो, जाओ ऐसे ही जाओ। ओके, उसके बाद है HCL। भाई साहब मैं उधर इन्फोसिस और ज़्यादा वो उधर TCS बोलूँगा भाई, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आप बोलोगे भैया क्या हो गया, इससे रिटर्न मैंने ले लिया है भाई, बहुत मोटा पैसा छापाऊँ। कितना आप उम्मीद कर रहे हो, कितना भागे भाई, कितना भागे। और फिर भी अगर लगातार उस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेगा तब तो भागेगा भाई, समझ रहे हैं आप लोग। तो वही बात है मेरे भाई कि थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग लगाओ। जब तक अच्छा खासा प्रॉफिट जंप देखने को नहीं मिलेगा, शायद थोड़ा सा करेक्शन मोड में रहेगा। और वैसे ही जैसे ग्रोथ दिखेगा उतना चालू रेट के साथ साथ बहुत कुछ होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डेफिनेटली करेक्ट हुआ है, बट भाई रिजल्ट्स में भी जंप देखने चाहिए। मैंने खुद इन्वेस्ट किया है, ठीक है, एंड जो रिज़ल्ट आया है वो कुछ खास वैसा जंप जो देख रहे हैं आप लोग वैसा नहीं है, बट फिर भी चलिए कोई बात नहीं। रिसेंट पे भी खरीदे थे हमने फॉर लॉन्ग टर्म। उसके बाद है देखिए बुल रन में भाई शेयर्स भागेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये अर्निंग्स पे नहीं, बुल रन आएगा ना तो मैक्सिमम शेयर भागेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं भागेंगे, वो भागेंगे, वो बुल रन आएगा भागेंगे। बट अब ये आप मार्केट के फ्यूचर को प्रेडिक्ट तुरंत से कैसे कर सकते हो कि अगले साल ही भाग जाएगा, अगले साल बुल रन चालू, उससे अगले साल बुल रन चालू। तो भाई बुल रन को लेकर के आप बिल्कुल नहीं जानते कब आने वाला है वो। हाँ, और मंदी कब ख़त्म होगा ये कोई नहीं जानता, हो सकता है मंदी हो रहा है, राइट। तो अपना पोजीशन अच्छे से बांध लो, आप अच्छे से डाइवर्सिफाई कर लो, अच्छे से इन्वेस्ट कर लो बस। उसके बाद भाई, उसके बाद कौन सा बोलूँ मैं आपको, उसके बाद तो बाकी सब ऊपर ही नज़र आ रहे हैं तो मैं उतना बोलूँगा नहीं। जोमेटो नीचे है बट फिर भी ओवर वैल्यूड है, बट ठीक है आप स्टडी कर सकते हो। श्रीराम फाइनेंस अच्छे रेट पे, ग्रासिम इंडस्ट्री तो अपने हाई पे पाई, तो फिलहाल तो मैं अवॉइड करूँगा। आइशर मोटर नीचे है, स्टडी करना चाहते हो कर सकते हो स्टडी। अगर आपको सोचना है कि भैया मुझे पैसे तो कमाने हैं तो ज़रूर आप स्टडी कर सकते हैं आइशर मोटर को। और मुझे लगता है पैसे तो यहाँ पे बन जाएंगे, अभी भी बनेंगे, ठीक है, जैसे बजाज फाइनेंस या आवाज़, समझ रहे आप। बट महिंद्रा मुझे ज़्यादा कंफर्ट फील दे रहा है। आओ इधर आओ। उसके बाद VBL, अभी भी कुछ बड़े शेयर्स हैं जो हाई की तरफ ज़रूर हैं, बट फिर भी स्टिल वो बुल रन आएगा ना, वो उनका स्पीड आप देखोगे ना, यकीन नहीं होगा अपने आंखों पे। वही मैं बोल रहा हूँ, बुल रन के ऊपर एक वीडियो मैं लाऊंगा, वो सिर्फ जो मेरे मेंबर होंगे चैनल के वही देख पाएंगे, दूसरा कोई नहीं देख पाएगा। आज ही अपलोड करूँगा मैं, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, इसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा और अपलोड कर दूँगा उसे। अब उसके अंदर मेन कमाने वाला वीडियो है वो। तो VBL तो भागेगा भाई, अभी भी भागेगा वो, याद रखना आप। उसके बाद हाई पे जाने के बाद भी अभी कुछ नहीं भागा वो। BSE ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, भागेगा अभी और भागेगा वो, तो उसमें कोई नहीं। कि फिर फ्यूचर को लेकर के आप देखें सेबी क्या नियम लाता है, ये क्या लाता है, वो क्या लाता है, NSE, समझ रहे हैं आप लोग, NSE क्या करते हैं। AMC कंपनीज़ के भी अच्छे खासे जंप देखने को मिल रहे हैं, तो अगर आप देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं। AMC कंपनीज भी पैसा कमा के देने सकते हैं, बट अभी भाई बहुत भागे हुए, अभी फिलहाल नहीं बोलूँगा, कंफर्ट नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद जियो फाइनेंस सबसे अच्छे रेंज पे है। TVS मोटर पकड़ सकते हैं आप, Hyundai आप पकड़ सकते हैं, वहाँ भी बन सकता है पैसा। एंड वोडाफोन आइडिया अगर प्रॉफिटेबल होता है आने वाले फ्यूचर में तो अच्छा पैसा बनेगा यहाँ पे, अभी तो फिलहाल नहीं, अपने हाई पे छोड़ देना अभी, आपकी इच्छा होगी। उसके बाद ट्रेंट अभी नहीं, अभी उसको उधर आने दो। उसके बाद है टाटा PV, थोड़ा सा करेक्शन पे मिले ले लेना आप, थोड़ा सा करेक्शन क्या उसे पकड़ लो आप। टाटा मोटर को पकड़े रहो, छोड़ना मत उसको, एकदम पकड़े हो ना, 2 साल तक पकड़े रहो, फिर देख लेना क्या होने वाला है आपके साथ। 2 साल पकड़े रहो बस, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बेचना मत, थोड़ा प्रॉफिट भी दिख जाए ना, बेचना मत उसको। बहुत कुछ होता है भाई, समझना होता है बहुत कुछ। मार्केट के अंदर आए हो ना भाई तो 20%, 10%, 30% ये सब बहुत मैटर करता है। अगर नियर टर्म में 20%, 30% मिल रहा है ना आपको 1-2 महीने में, भाई साहब निकल जाने का वहाँ से और फिर कोई दूसरा रास्ता भी है। बट कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, भागता है कुछ उम्मीद को लेकर के, फिर कुछ और हो जाता है। बहुत सारी रीजंस होते हैं मार्केट के अंदर, जैसे DLF को लेके एक्सपेक्टेशंस था कि भागेगा, और फिर वो आप देखोगे तो हाई लगा के 620 का, और फिर से आ गया नीचे 590 पे, उससे नीचे भी आया था देखो 564 पे, समझ रहे हैं आप, काफ़ी करेक्ट हो गया था।
इसके अंदर रिसेंट में मैंने रिटर्न लिया था, यहाँ पे 23% तक ले लिया था, 22% तक, ठीक है। बेचा नहीं, कुछ शेयर्स बेचे हैं हमने प्रॉफिट लेकर के। उसके बाद DLF ज़रूर है, आप पकड़ के बैठ सकते हो DLF को। एंड कुछ हैं जिन्होंने रिसेंट पे ग्रोथ डिलीवर नहीं किया है, ये भी बात है। कुछ ऐसे कंपनीज है रिसेंट में ग्रोथ डिलीवर नहीं किया, जैसे DLF उतना बढ़िया डिलीवर नहीं किया है। तो कुछ ऐसे कंपनीज हैं लेकिन करेक्टेड है, रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, दैट्स वाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे का उनका फ्यूचर खत्म हो गया, नहीं नहीं नहीं। रिसेंट में थोड़ा ग्रोथ ज़रूर कम नज़र आ सकता है, लेकिन वो आगे आपका बढ़िया ग्रोथ डिलीवर करने वाले हैं। सबका समय एक जैसा नहीं होता, समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वही बात है मेरे भाई, सुन रहे हो या समझ रहे हो, दोनों ज़रूरी है। PFC करेक्ट हो तो आप देख सकते हैं, वैसे कंपनी अच्छी है और रिज़ल्ट इन्होंने जो रिसेंट दिया है वो फ्लैटिस आप कह सकते हैं कि कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले जो मज़ा आ रहा था, ठीक है। पर ठीक है, चलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा भी करेक्ट हुआ है, नज़र रखना है तो रख सकते हो आप। उसके बाद टाटा पावर कंपनी, ये करेक्ट हो तो आप खरीद सकते हैं, अभी फ़िलहाल नहीं बोलूँगा मैं, बट बाई फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हो। मुथूट फाइनेंस आप पकड़ सकते हैं, 20-30% के लिए आप RVNL को, आई एम रियली सॉरी, यस, IRFC को पकड़ सकते हैं आप। एंड PNB पकड़ सकते हैं आप 20% 30% रिटर्न के लिए। बुल रन आएगा तो यहाँ पे ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं है पैसा नहीं बनने वाला, बनेगा। कैनरा बैंक कोई पकड़ सकता है, PNB कैनरा किसी को एक को पकड़ लेना। कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के भी नंबर्स अच्छे आ रहे हैं बबुआ, ऐसे मत चढ़िए, देखिए लोकाइल भी है, ठीक है। ग्रो आपको 130 40 50 के रेट से मिल जाए, डेफिनेटली पकड़ लेना। अब आप जिस रेट पे पकड़ो भाई, इच्छा आपका है, मेरा ये मानना है। HDFC EMC 2300 के रेट से मिल जाए, पकड़ लेना 2400 के रेट से। एंड जब पकड़ोगे ना तो चुपचाप से बैठे रहना आप, ठीक है। देखो नंबर्स थोड़े बुरे हैं ना दोस्तों, करेक्ट होना चालू, समझ रहे आप? बहुत कुछ समझना होता है, डीपली हम लोग स्टडी करते हैं, तो भाई अपना भी तो फ़र्ज़ कुछ बनता है। हम लोग तो आपसे एक बूंद लेंगे, आप तो सागर लेके जाओगे, है ना, और उस सागर के तहत बहुत कुछ कमाओगे आप, है ना। उसके बाद अंबुजा सीमेंट काफ़ी करेक्टेड है। उसके बाद गैल तो खैर बढ़ गया अभी थोड़ा, बट फिर भी अभी करेक्टेड ही है वो। तो बस यही था, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप पे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मुझसे बात कर सकते हैं आप, कुछ पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं आप। एंड अब चलिए मैं मिलता हूँ अपने उस चैनल मेंबर के लिए वीडियो अपलोड करना है, वो बनाने जा रहा हूँ मैं। आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं, याद रखना वो बटन दबा के पछताओगे नहीं। और कंटिन्यू जितने हमारे भाई लोग हैं जिन्होंने हमारा पहले का जो भी वीडियोस जो हम उनके साथ साझा किया करते थे, तो उन्होंने कुछ मेरे को पे किया था 499 वैलिडिटी फॉर लाइफ टाइम। एंड तो उनके लिए ये चैनल मेंबरशिप वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब से जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो यहीं पे मैं देने वाला हूँ आराम से। यहीं पे सप्ताह में जो 2-3 इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो वही देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और डेली जो वीडियोज़ लाता हूँ वो भी इंपॉर्टेंट ही है आपके लिए। बट वो वीडियो जो होगा वो उसके अंदर हम लोग बहुत कुछ एक अलग तरीके का जो नॉलेज होता है, जो आपको बड़े लोग जल्दी नहीं बताते, वो आपको पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत से बड़े लोग हैं जो कुछ नहीं बताते, मुंह से निकल जाता है बट चुप हो जाते हैं वहाँ पे, छोड़ो इसको रहने देते हैं, नहीं बोलते पब्लिकली, समझ रहे हैं आप लोग? वही बात है भाइयों, जो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत कुछ वो जानते हैं इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन वो बोलते नहीं है, ठीक है। मुंह से गलती से निकले फिर चुप हो जाते हैं वो, समझ रहे हैं आप? वही बात है। चलिए तो मिलते हैं ज्वाइन बटन के साथ।